हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय रोजाना जैसे कि रोजाना लाइव टेस्ट करते हैं हम, तो राजस्थान जीके का लाइव टेस्ट करेंगे। ठीक है। और मैं हूं प्रहलाद सारण। और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बटन पे ओके करके सब्सक्राइब कर लेना, पास में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। बेल आइकन प्रेस करने का मतलब ये होता है सिंपल सा, कि जब भी नया वीडियो आएगा या फिर नया लेसन आएगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। राइट। इसके अलावा अनअकैडमी लर्निंग ऐप के बारे में आप जानते ही हो, तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है। इस तरह का प्रोफाइल आपको शो की प्रहलाद सारण सर्च कर लेना, सबसे पहले आपको फॉलो करना है। फिर देखिए फायदा ये होगा आपका कि वहां पर आपको अलग अलग सब्जेक्ट वाइज हर सब्जेक्ट के 18,000 वन लाइनर क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप नेट पर सर्च करोगे तो एक साथ आपको 18,000 वन लाइनर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपको एक साथ 18,000 वन लाइनर क्वेश्चन, साथ में राजस्थान जीके के 5,000 वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज है जो कि 3 पार्टों में है, आपको वो देखनी है। और लास्ट जो भी कोई भी एग्जाम होता है, एक साल का करंट अफेयर का पार्ट है, इंपॉर्टेंट होता है। तो 6 सीरीज बनी हुई है। और साथ में अगर आपको प्रैक्टिस करनी है मॉक टेस्ट की तो 6 मॉक टेस्ट सीरीज है जिसमें टोटल 150 से भी ज्यादा टेस्ट हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। ओके। तो अगर आवाज वगैरह बिल्कुल सही आ रही है तो बता दीजिए ताकि हम शुरू कर सकते हैं। 55 क्वेश्चन हम करने वाले हैं जीके के। रिंकू जी, उत्तम, हरदीप, सुनीता, तेजाराम, महेश, शालू यादव। ओके सर, तो आवाज वगैरह बिल्कुल परफेक्ट है। ओके। संजू सैनी जी, जी सर कैसे हो। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यानी 150 तक हम पहले भी कर चुके हैं, आप लोगों ने देख ली होंगी, पीडीएफ भी इसकी ले ली होगी टेलीग्राम चैनल से। पहला क्वेश्चन हमारा 151 नंबर ये है कि मीडिया पात्र किस ख्याल से विशेषतः भूमिका निभाता है। ख्याल जो अलग अलग क्षेत्रों से होती है, ख्याल आप समझ रहे हो, राजस्थान में जो ख्याल होती है, तो इसमें मीडिया पात्र जो है वो बताना है कि किस ख्याल में ये भूमिका निभाता है, अपना रोल अदा करता है। चिड़ावा में, कुचामनी, हेला या कन्हैया में। ठीक है। पहले का राइट आंसर बता दीजिए। जी बिल्कुल, पहले का राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। जी बिल्कुल, कन्हैया ख्याल में हो जाएगा। राइट आंसर हमारा जो है वो डी इसका सही उत्तर है। जी से बिल्कुल पीडीएफ भी आपको मिलेगी, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 152 देखिए, 152 हमारा है कि ये ग्रंथों के नाम दे रखे हैं कि निम्न ग्रंथों में से किस ग्रंथ में है वो मुगलों के साथ राजपूतों के जो वैवाहिक संबंध थे उनकी जानकारी हमें मिलती है। चार में से कोई एक ग्रंथ ऐसा है जिसमें मुगलों के साथ जो राजपूतों के वैवाहिक संबंध थे उनकी जानकारी हमें मिलती है, तो बताना है, बता दीजिए। 152 का राइट आंसर है क्या हो जाएगा। बिल्कुल 152 का राइट आंसर हो जाएगा, तबकाते अखबारी हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर है। इसके लेखक जो थे वो ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद थे। ठीक है, ये याद रखिए, अहमद के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। इसमें राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध के साथ साथ जो जोहर है उसकी भी जानकारी देखने को मिलती है। ये भी याद रखना, एक बार क्वेश्चन आया था ये कि निम्न में से कौन से ग्रंथ में है जोहर की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो तबकाते अखबारी में। और क्वेश्चन नंबर 153 है कि राजस्थानी गद्य का जो प्रौढ़ रूप है वो किस शताब्दी में शुरू हुआ था। कौन देगा राइट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर, इस बिल्कुल ये जो शुरू हुआ था ये 15वीं शताब्दी में शुरू हो गया था। ठीक है, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। और विक्रम संवत की बात है तो एक बार इसका संवत भी पूछा गया था। अगर आपसे संवत पूछा जाता है तो 1411 आप याद रखिए। ठीक है, जिसमें आचार्य तरुण पर्व सूरी थे, उन्होंने ये शुरू किया था। और क्वेश्चन नंबर 154 है कि डांग क्षेत्र में ब्रिज नद की ध्रुपद गायकी को क्या कहा जाता था। जो ब्रिज नद की ध्रुपद गायकी थी डांग क्षेत्र में, उसको क्या कहा जाता था, ये बताना है राइट आंसर। 154 का सही उत्तर बिल्कुल है, वो डागोर वाणी कहा जाता था। और आपने एक नाम बहुत बार सुना होगा, बहराम खां डागर का। ठीक है, इसकी शुरुआत जो की गई थी वो तो ब्रजनंद ने की थी, लेकिन बैराम खां जो डागर थे, ठीक है, इन्होंने इसको प्रसिद्ध किया था। तो ये नाम आप जरूर याद रखिए, एक बार बहुत बार क्वेश्चन आया था ये कि बैराम खां डागर जो है किससे संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 155 है कि सिद्दीक खां मांगनियार लोकला एवं अनुसंधान परिषद की स्थापना है वो कब की गई थी। सिद्दीकी खां मंगनियार लोकला एवं परिषद की स्थापना है वो कब की गई थी, ये बताना है। जी राइट आंसर बता दीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 155, जी बिल्कुल 155 का राइट आंसर है वो हो जाएगा 2002 में की गई थी। ठीक है, तो डी हमारा राइट आंसर है। अगर डेट आपको पूछी जाती है तो 13 सितंबर को की गई थी, ये याद रखिए आप।
ठीक है, आज की डेट। ओके, और 156 नंबर देखिए कि पीतल के बने किस सुधीर वाद्य को रणबीरी भी कहा जाता है। यानी पीतल का बना होना चाहिए और एक सुधीर वाद्य है, कौन सा? रणबीरी। पहले तो सबसे पहले तो यही याद रख लीजिए कि रणबीरी जो है वो कौन सा वाद्य है? सुधीर वाद्य है। एक क्वेश्चन तुम्हारा यही बन गया। अब किसको कहा जाता है ये बताना है, सितारा, भूंगल, कर्णा या फिर पुंगी को। क्वेश्चन नंबर 156 का राइट आंसर ये सर, जो भूंगल होता है उसको कहा जाता है, बी हो जाएगा राइट आंसर। ये जो पहले एक क्वेश्चन आया था इनसे रिलेटेड कि भूंगल जो सुधीर वाद्य जो है ये कब बजाया जाता है। प्राचीन काल में जो युद्ध होते थे ना, युद्ध के समय पे ये बजाया जाता था, ठीक है, या फिर जो गांव में जो खेल होते थे, खेल की शुरुआत करने के लिए इसको बजाया जाता था। दोनों याद रखिए, एक क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में। 157 है कि बस्ती में सनकादिकों की लीलाएं है वो कब प्रदर्शित की जाती है। सनकादियों की लीलाएं है वो कब प्रदर्शित की जाती है, कब इसकी शुरुआत की जाती है। 157 का राइट आंसर कार्तिक पूर्णिमा को की जाती है, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, जो गोसुंडी और बस्सी जो लीलाएं होती है, जो त्योहार होते हैं उसमें किया जाता है। गोसुंडी का याद रखिए, अगर पूछ लिया जाता है कौन से त्योहार पे की जाती है तो गोसुंडी पे भी की जाती है इसकी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 158 देखिए कि निम्न में से किस संगीत जीवी जाति के पुरुष है वो जागरी कहलाते थे। जागरी किसको कहा जाता? कामड़, पातूर, बैरागी या फिर सरगड़ा को। क्वेश्चन नंबर 158 का राइट आंसर जी बिल्कुल, जो पातूर है उनको कहा जाता है, बी हो जाएगा राइट आंसर। ये खास तौर से जो जोधपुर में, फलोदी में, नागौर में, जालोर क्षेत्र में जो होती थी, ठीक है, जो पुरुष होते हैं वो स्त्रियों के जो पोशाक पहन के जो नृत्य करते हैं उनको कहते हैं पातूर, ठीक है, जागरी कहलाते हैं, वो बी हो जाएगा राइट आंसर। और 159 देखिए कि महाराजा राजसिंह के समय चित्रित भागवत पुराण जो है वो किस शैली का प्रारंभिक चित्र है। राजसिंह के समय में हुआ था भागवत पुराण चित्र, वो किस शैली का ये बताना है। 159 ये जो था वो नाथद्वारा शैली का था, डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। साथ साथ में ये बीकानेर शैली का भी था, एक चीज और याद रखिए, ठीक है, उसमें महाराणा राय सिंह जो थे बीकानेर के, उसमें भी ये कला हुई थी। तो दोनों याद रखिए, दोनों ऑप्शन क्वेश्चन अलग अलग आए हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 160 कि उनियारा चित्रकला शैली है वो किन शैलियों का प्रभाव रहा है इन पे। उनियारा चित्रकला शैली जो है इन पर कौन सी शैलियों का प्रभाव रहा है। 160 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 160 का राइट आंसर बिल्कुल जयपुर और बूंदी शैली हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि उनियारा जो है ये नरुका ठिकाने का एक क्षेत्र है जो कि जयपुर और बूंदी की दोनों की सीमाओं पर आता है ये, ठीक है, तो इन दोनों शैली का प्रभाव रहा है इन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 161 है कि राइस क्या है ये बताना है। राइस है वो क्या है। 161 का राइट आंसर। ऑप्शन आराम से पढ़ लीजिए फिर बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 161 जिसे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भित्तियों पर चित्रण को चिरकाल तक जीवित रखने की जो विशेष आलेखन जो पद्धति होती थी उसको कहते थे, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। खासतौर से राजस्थान का जो शेखावाटी क्षेत्र है, ठीक है, शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी में कौन कौन से आते हैं, चूरू, झुंझुनू, सीकर, ठीक है, इस शेखावाटी क्षेत्र में जो हवेलियों पर जो चित्र बनाए गए थे वो इसी पद्धति के बने हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 162 है कि बीटी चित्रण की अराइज पद्धति भारत में कहां से आई थी। अराइज पद्धति है क्या ये तो हम समझ चुके हैं, ये भारत में कहां से आई थी ये बताना है। 162 का राइट आंसर बिल्कुल सर, ये कहां से आई थी, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। 162 बिल्कुल ये जो है वो इटली से आई थी। और किसके समय काल आई थी ये आप याद रखना, अकबर और जहांगीर के काल में, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। एक चीज और साथ में इसके याद रखनी है, वह इस दो अराइज पद्धति जो होती है इसको गीला पद्धति भी कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, गीला पद्धति। चलिए क्वेश्चन नंबर 163 देखिए कि अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु है वो किससे संबंधित है। अजंता जो गुफाएं हैं महाराष्ट्र में, वो वहां पर जो चित्र बने हुए हैं उनकी विषय वस्तु जो है वो किस धर्म से संबंधित है ये बताना है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म या शैव धर्म से।
163 का राइट आंसर बिल्कुल है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बौद्ध धर्म में जो जातक कथाएं हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि जातक कथाएं हैं वो किससे संबंधित है, ठीक है। तो जातक कथाएं जो है उनसे रिलेटेड चित्र बने हुए हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित है, बी हो जाएगा राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 164 देखिए कि इनमें से बेमेल बताना है। हालांकि रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन जीके की चीजें इसमें तोरण, पढ़ और कावड़ और वादियों, इनमें से तीन है वो किसी तरह से समान है, एक अलग है वो बताना है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। वादियों जो होता है ये एक औजार का नाम है, ठीक है। और बाकी की तीनों जो है ये राजस्थान की लोक कलाओं के नाम है, ठीक है। तो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 165 है कि साहित्य की वह कौन सी विद्या है जिसमें कथा सूत्र को पद्य और गद्य दोनों के साथ पढ़ाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गद्य में भी होता है और पद्य में भी, दोनों के साथ किया जाता है। कौन सी साहित्य की कौन सी विद्या है वो? 165 का राइट आंसर बिल्कुल वचनिका जो होती है वो होती है सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वचनिका जो है गद्य में भी होती है और पद्य में भी होते हैं, ठीक है। और साथ में एक चीज और याद रखिए, एक हिंदी का भी क्वेश्चन बनता है वन वर्ड में कि गद्य और पद्य दोनों जब मिश्रित हो उसको क्या कहा जाता है, उसको चंपू साहित्य कहते हैं, ठीक है। ये वन वर्ड में भी आता है और जीके में भी आता है, दोनों याद रखिए ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 166 कि राजस्थानी का पहला राजस्थानी साहित्य सम्मेलन है कब हुआ था? राजस्थानी का पहला राजस्थानी जो साहित्य सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? 166 का राइट आंसर 166 का राइट आंसर जी बिल्कुल राइट, सी हो जाएगा। 1944 में हुआ था। कहां हुआ था ये याद रखिए, दिनाजपुर में हुआ था। ये कहां हुआ था? दिनाजपुर में, ठीक है। तो पहला हिंदी सम्मेलन था, ओके। 167 है कि राजस्थानी भाषा की प्राचीनतम रचना भरतेश्वर बाहुबली घोर किसके द्वारा और कब रचित की गई थी? सिंपल भाषा में पूछा जाए तो ये एक ग्रंथ का नाम है भरतेश्वर बाहुबली घोर। इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी ये बताना है। 167 का राइट आंसर कौन देगा सबसे पहले? इसका राइट आंसर है वज्रसेन सूरी के द्वारा की गई थी और ये 1168 ईस्वी के लगभग की गई थी, ठीक है। और एक चीज और याद रखिए, ये जो रचना जो की गई थी उसमें वर्णन जो किया गया था बाहुबली के बीच में और गौर युद्ध के बीच में जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन है। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया था, तो साथ साथ माइंड में रखिए आप। चलिए 161 नंबर है कि समतोलेख वाली प्रथम राजस्थानी रचना कौन सी थी? समतोलेख वाली प्रथम राजस्थानी रचना कौन सी थी? 168 का राइट आंसर अभी हम जो पढ़ के आए हैं तो उन्हीं से रिलेटेड है जी बिल्कुल, भरत बाहुबली रास थी, सी हो जाएगा राइट आंसर। और इसकी रचना जो की गई थी वो की थी साली बदर सूरी के द्वारा की गई थी इसकी रचना, ठीक है। और एक चीज और याद रखिए, ये जो ग्रंथ जो लिखा गया था वो कौन सी भाषा में लिखा गया था? ये मारू गुर्जर भाषा में लिखा गया था, ठीक है। साथ साथ में इस तरह के क्वेश्चन आप याद रखिए ताकि इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 169 है कि बगड़ावत राव पवाड़ा नाम से देवनारायण जी गाथा का संपादन है वो किसके द्वारा किया गया था? बगड़ावता राव पवाड़ा ये देवनारायण जी की गाथा है, इसका संपादन किसने किया था ये बताना है। 169 का राइट आंसर इसका किया था लक्ष्मी कुमार चुड़ावत ने, ठीक है। और ये याद रखिए ये जो है ये संस्कृत में है। कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा में है, ओके। 170 नंबर है कि प्रकाश पथ नाम से प्रकाशित पवित्र कुरान शरीफ का हिंदी राजस्थानी भाषा में प्रथम काव्यात्मक भावनावाद जो किस साहित्यकार के द्वारा किया गया था वो बताना है। 170 का राइट आंसर बिल्कुल ये इकराम राजस्थानी के द्वारा किया गया था, सी हो जाएगा राइट आंसर। एक सौ इकहत्तर देखिए कि राजस्थान पद्य सबसे मोटा ग्रंथ कहा जाता है। राजस्थान पद्य का सबसे मोटा ग्रंथ है वो किसको कहा जाता है? 171 का राइट आंसर
जिसका राइट आंसर बी हो जाएगा, भगवती जोड़ को कहा जाता है, बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, और इसका अनुवाद जो किया था वो याद रखिए, एक बार क्वेश्चन आया था कि भगवती जोड़ का अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, जयाचार्य के द्वारा किया गया था। ठीक है, जयाचार्य के द्वारा। ये साथ में पीडीएफ में लिख के दे दूंगा साथ में आपका, कि आपको आसानी से दोबारा भी याद रहे। और क्वेश्चन नंबर 172 है कि राज रूपक नामक जो काव्य था, जो ग्रंथ था, उसकी रचना किसके द्वारा की गई थी, उनके रचयिता के नाम बताना है। राज रूपक किसका ग्रंथ था? 172 का राइट आंसर। ये वीरभान जो रत्नों थे उनसे रिलेटेड था, और इनका संबंध किससे है ये आप जरूर याद रखिए, एक बार क्वेश्चन आया था, इनका संबंध जो है वो बाड़मेर से है। ठीक है, तो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 173 है कि मरु भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख है वो किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? मरु भाषा का सबसे पहले उल्लेख कौन से ग्रंथ में देखने को मिलता है? राइट आंसर 173 का बिल्कुल कोल्यमाला ग्रंथ जो है उसमें देखने को मिलता है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी रचना जो हुई थी वो 778 ईस्वी के दौरान की गई थी। किसने की थी ये बता दीजिए। एक जैन मुनि थे जिनका संबंध जालोर से रहा था, ये बिल्कुल उदोदन सूरी के द्वारा की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 174 कि रामरासो ग्रंथ की रचना किसने की थी? रामरासो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया था? 174 का राइट आंसर। ये माधोदास ददवाडिया के द्वारा लिखा गया था, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 175 देखिए कि पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय की स्थापना है राजस्थान के किस जिले में की गई थी? पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय राजस्थान में कहां पर है? 175 का राइट आंसर बिल्कुल ये जो है ये उदयपुर में है। और किसने की थी ये आप याद रखिए, जोधपुर के जो महाराजा थे मान सिंह, उनके द्वारा की गई थी इनकी स्थापना। ये क्वेश्चन भी आया था, कहां पर है ये नहीं पूछा था, ये पूछा था किसके द्वारा की गई थी, किस राजा के द्वारा की गई थी? मान सिंह के द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 176 देखिए कि निम्न में से किसने डॉक्टर एलपी टेसीटोरी के कब्रिस्तान की खोज की थी? एलपी टेसीटोरी जो इटली से संबंधित थे, ठीक है, उनके कब्रिस्तान की खोज है वो किसने की थी? और यही क्वेश्चन आपसे पूछा था कि एलपी टेसीटोरी का संबंध राजस्थान के किस जिले से था, तो इनका संबंध है वो बीकानेर से था, वो आप याद रखिए साथ में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसने खोज की थी? 176 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हजारीलाल भाटिया और पंडित मुरलीधर व्यास, इन दोनों ने की थी। ठीक है, तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा, डी हमारा सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 177 देखिए कि दिल्ली के पुराने किले के अंदर किला ए कुहना नामक मस्जिद का निर्माण है वो किस शासक के द्वारा करवाया गया था? किला ए कुहना ये एक मस्जिद का नाम है, इसका निर्माण किसने करवाया था ये बता दीजिए। 177 का राइट आंसर जी शेरशाह सूरी ने करवाया था। और ये क्यों करवाया था? हुमायूं जो था उसको हराने के बाद में दिल्ली पे जब उसने कब्जा कर लिया था तो उसकी समर्थी में उन्होंने ये जी विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, और ये करवाया था 1542 में, ये साथ में आप याद रखिए 1542 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 178 है कि दोहरी गुंबद वाला मुगल कला का पहला उदाहरण कौन सा है? दोहरी गुंबद का पहला उदाहरण कौन सा है? 178 का राइट आंसर जी बिल्कुल हुमायूं का मकबरा जो है ये है, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 179 देखिए कि पर्सी ब्राउन ने किस मुगल इमारत को और स्थापत्य कला का है मोती कहा है? ठीक है, स्थापत्य कला का मोती किस इमारत को कहा जाता है? पहला तो ये याद रखना है, दूसरा ये भी याद रखिए कि किसके द्वारा कहा गया है, पर्सी ब्राउन के द्वारा। तो 179 का राइट आंसर हो जाएगा तुर्की सुल्तान का जो महल है उसको कहा जाता है, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 180 देखिए कि संक्षेप में किस मुगल कालीन इमारत को साहसी विधान की सुंदर कृति के नाम से जाना जाता है? साहसी विधान की सुंदर कृति के नाम से 180 का राइट आंसर। तो जामा मस्जिद को जाना जाता है, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो जामा मस्जिद जो है ये आगरा में है।
और 181 देखिए कि अकबर ने अपने शासन के काल में किस संगीतज्ञ को कंठा बरवाणी विलास की उपाधि दी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंठा बरवाणी विलास की उपाधि है वो किसको दी गई थी, किसने दी थी, ये तो आपको याद रखना ही है, अकबर ने दी थी, लेकिन किसको दी थी ये बताना है। कि तानसेन को दी थी जो कि 9 रत्नों में शामिल थे। और क्वेश्चन नंबर 182 कि जगन्नाथ पंडित किस मुगल शासक के दरबारी कवि थे। जगन्नाथ पंडित। क्वेश्चन नंबर 182 का राइट आंसर, तो ये शाहजहां के काल में थे, बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और 183 देखिए कि उत्तर मुगल काल में पहला मुगल बादशाह जिसने उर्दू को संरक्षण प्रदान किया था। 183 का राइट आंसर, तो ये क्या था, मोहम्मद शाह के द्वारा किया गया था, बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और 184 है कि मुगल काल के किस शासक को चित्रकला में कोई रुचि नहीं थी। किस शासक को नहीं थी, औरंगजेब जी को नहीं थी, ये एक महान अलग प्राणी थे जिन्हें किसी चीज में रुचि नहीं थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 है कि मुगल काल के किस चित्रकार की प्रसिद्ध कृति लाल फूलों की बहार है। सिंपल भाषा में पूछा जाए तो लाल फूलों की बहार जो है वो किसकी कृति है, किस चित्रकार की है। 185 का राइट आंसर, तो ये उस्ताद मंसूर की है। और क्वेश्चन नंबर 186 देखिए कि अकबर के काल में प्रसिद्ध किस चित्रकार ने मानसिक बीमारी के कारण आत्महत्या कर ली थी। मानसिक बीमारी की वजह से, तो ये दशवंत महाशय थे, बी हो जाएगा इनका सही आंसर। और 187 देखिए कि अबुल फजल के अनुसार किस मुगल शासक ने चित्रकला के विषय में ये कहा था कि मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता जो चित्रकला से घृणा करते हैं। टीचर के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, तो ये का राइट आंसर 187 का सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन बताएगा। जी बिल्कुल, अकबर ने कहा था, डी हो जाएगा राइट आंसर इसका। और 188 देखिए कि किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह किस संप्रदाय के भगत थे जिन्होंने अपना समस्त राजपाट है वो छोड़कर वृंदावन जाकर कृष्ण जी की भक्ति में लीन हो गए थे। सावंत सिंह जिन्होंने अपना संपूर्ण राजपाट छोड़कर, ये किस संप्रदाय से संबंधित थे। 188 जी ये वल्लभ संप्रदाय से संबंधित। देख लीजिए सर, ये देखिए राजपाट छोड़ के चले गए थे, आप लोगों को लाइक करने का शेयर करने का बोल दो वो भी नहीं होता, कितने मान थे ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 189 है कि किस संप्रदाय में 52 शक्तिपीठ की पूजा होती है। कौन से संप्रदाय में 52 शक्तिपीठ की पूजा होती है। 189, तो ये होती है शक्ति संप्रदाय में, डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और क्वेश्चन नंबर 190 है कि किस आचार्य द्वारा ब्रह्मसूत्र पर श्री भाष्य की रचना की और भक्ति का एक नया दर्शन है विशिष्ट द्वैत प्रारंभ किया था। एक सिंपल सा यही बन जाता है कि विशिष्ट द्वैत का प्रारंभ जो है वो किसके द्वारा किया गया था। 190 का राइट आंसर, तो ये किया गया था रामानुजाचार्य के द्वारा किया गया था, ए हो जाएगा सही उत्तर। और क्वेश्चन नंबर 191 है कि पृथ्वीराज कछुआ के विरुद्ध आचार्य तुलसी चतुर्थनाथ को किस संत ने वाद विवाद में पराजित किया था। जी आचार्य कृष्णदास पैहारी के द्वारा किया गया था, बी हो जाएगा राइट आंसर। और 192 है कि राजस्थान में स्थित किस संप्रदाय की पीठ को रसिक पीठ के नाम से भी जाना जाता है। रसिक पीठ किसको कहा जाता है, तो ये रामानंदी संप्रदाय की पीठ को कहा जाता है, ए हो जाएगा राइट आंसर। और 193 की राजस्थान में प्रचलित किस संप्रदाय में भगवान की कृपा को पुष्टि कहा जाता है। भगवान की कृपा को पुष्टि है वो किसमें कहा जाता है। 193 ये कहा जाता है वल्लभ संप्रदाय में। और 194 है कि अकबर के द्वारा किस संत को जैतपुर और गोकुल की जागीर प्रदान की गई थी। जैतपुर की और गोकुल की जागीर जो है वो किस संत को दी गई थी अकबर के द्वारा। 194 ये विठलनाथ जी को दी गई थी, सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए 195 है कि किस संप्रदाय में राधा को भगवान कृष्ण की प्रणीता के रूप में स्वीकार किया गया है।
प्रणीता यानी पत्नी के रूप में स्वीकार किया गया है। तो ये निम्बार्क संप्रदाय में किया गया, जिसकी स्थापना निम्बार्काचार्य के द्वारा की गई थी। और 196 देखिए कि निम्न संप्रदाय में से हंस संप्रदाय के नाम से किस संप्रदाय को जाना जाता है, यानी हंस संप्रदाय है वो कौन से संप्रदाय को कहा जाता है। 196 तो ये निम्बार्क संप्रदाय को ही कहा जाता है, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 197 है कि बिश्नोई संप्रदाय की तरह ही अन्य किस संप्रदाय ने हरे वृक्षों को नहीं काटने और अधिक वृक्ष लगाने का उपदेश दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिश्नोई संप्रदाय जो है वो तो वृक्षों की रक्षा हेतु कार्य कर ही रहा है, इसके अलावा एक और संप्रदाय था जिन्होंने वृक्षों को बचाने का कार्य किया था, संरक्षण का कार्य किया था, वो बताना है 197 का राइट आंसर। तो राजाराम संप्रदाय था, वो बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और 198 है कि माटो क्या है, माटो क्या ये बताना है। तो माटो जो है ये एक प्रतीक चिन्ह है, बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है। और 199 देखिए कि महान शासक सिकंदर लोदी द्वारा किस संप्रदाय के प्रवर्तक को जमीन दान की गई थी। ये संत जसनाथ जी को की गई थी, बी हो जाएगा सही उत्तर। और क्वेश्चन नंबर 200 कि नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी जो है वो किस संप्रदाय के संत के द्वारा की गई थी। 5 बार आ चुका है ये क्वेश्चन, बहुत इजी सा है फिर भी। कि नादिर शाह के आक्रमण की जो भविष्यवाणी की थी वो की थी चरणदासी संप्रदाय के द्वारा की गई थी, ए हो जाएगा राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 201 कि लालदास जी संप्रदाय के सर्वाधिक उपासक है वो राजस्थान के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। लालदास जी संप्रदाय के 201 का राइट आंसर बिल्कुल मेवात क्षेत्र के, सी हो जाएगा राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 202 देखिए कि किस संत को राजस्थान के वाल्मीकि के रूप में जाना जाता है। राजस्थान का वाल्मीकि किसको कहा जाता है। 202 ये संत हरिदास निर्जनी को कहा जाता है, सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और क्वेश्चन नंबर 203 कि 13वीं सदी में प्रचलित एक नवीन योग प्रणाली जो हठयोग थी वो उसके जन्मदाता कौन थे। ये 13वीं सदी है, 13 नहीं है, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, ठीक है। 13वीं सदी का बताना है, 203 का राइट आंसर। तो ये इसके थे संत गोरखनाथ जी, ए हो जाएगा इनका सही उत्तर। चलिए 2 क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 204 राजस्थान में प्रचलित किस संप्रदाय का दार्शनिक नाम है अतिनिपत्ता भेदा भेद है। 204 का राइट आंसर जी, ये जो गौड़िया संप्रदाय जो है उनका है राइट आंसर है, वो ए हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 205 है कि ऋग्वेद काल के लोग देव आराधना करते थे। ऋग्वेद काल में क्वेश्चन नंबर 205 बिल्कुल संतति पशु और आरोग्य पाने की कामना से वो पूजा पाठ करते थे। और लास्ट क्वेश्चन आज के टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 56 और पूरे टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 206 है कि भारतीय मंदिरों में सबसे बड़ा और द्रविड़ शैली का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है, सबसे उत्तम उदाहरण जो है वो कौन सा है। 206 का राइट आंसर जी बिल्कुल सर वृद्धेश्वर जी का मंदिर है, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो टोटल हमारे इस सीरीज के 206 क्वेश्चन हो गए हैं, कल से नई टेस्ट शुरू करेंगे। तो 150 तक तो पहले आपने पीडीएफ ले ली होगी, और आज के 56 क्वेश्चन जो हैं 151 से लेकर 206 तक उनकी पीडीएफ आप लोग ले लेना। ओके, अगर सीरीज पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना, नहीं आ रही हो तो डिसलाइक कर देना, और ज्यादा ही पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और जो पीडीएफ आपको लेनी है तो आपको टेलीग्राम से लेनी होगी। टेलीग्राम अगर आपके पास पहले से है तो आप पूरा प्रहलाद सारण सर के नाम से सर्च कर सकते हो, आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर पहला कमेंट जो होता है पहला कमेंट चेक कर लेना, ठीक है। और कुछ भी पूछना हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे कहीं भी मैसेज कर सकते हो। सभी जगह प्रहलाद सारण सर है। इंस्टाग्राम में सिर्फ आपको बीच में ये लगाना है, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू, गुड नाइट। और सुबह 8 बजे रेडी रहना करंट अफेयर के लिए।